जो पहलगाम में अटैक हुआ था वो सिर्फ स्कूल की किताबों तक सीमित ना रहे, वो विजुअलाइज जो हमारे स्कूल ने आज करवाया अपने स्पोर्ट्स डे में, वैसे बच्चों को मोटिवेट करे। आप इसको समझते हो ना? जी सर। या सिर्फ एक्ट तक सीमित था? नहीं सर, हम समझते हैं कि वो समय भी बहुत मुश्किल था, बहुत से लोगों के घर उजड़े, पर हमारी सेना ने वो बदला लिया और हम आज गर्व करते हैं कि हम भारतीय हैं। बुक्स पढ़ाने से या टीवी में दिखाने से बेटर है कि बच्चों को इन्हीं प्लेस के थ्रू ही रियलिटी बताई जाए, फैंटेसी की दुनिया से बाहर निकाला जाए कि वो जो हम टीवी पे देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं वो रियलिटी नहीं है। क्या रोल है ये? टेररिस्ट। क्या बात कर रहे हो यार, क्या करना चाहते हो? हम देश की पीस को तबाह करना चाहते हैं। हाँ। सारे पेरेंट्स उस प्ले को लेके इमोशनल हो गए थे। इट वॉज अ वेरी गुड प्ले। तो मुझे लगता है कि ये स्कूल्स को ये चीज़ें दिखानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी फैंटेसी चीज़ें हम लोग दिखाते हैं स्कूल्स में, तो उससे बाहर आके ये चीज़ें भी लाइव होनी चाहिए। बच्चों को इमोशनल प्लस इंटेलेक्चुअल नॉलेज देना चाहते थे, जो कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई तक नहीं सीमित रहे, इमोशनल प्लस भारत के स्किल्स के हिसाब से एक स्टैंड हो सके। सर पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटी तो बहुत ज़रूरी है सर, और बच्चे इस चीज़ में इसके साथ जाके पढ़ना, दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करें तो बहुत अच्छा है मेरे ख्याल में। यही एक तरीका बचा है स्कूल्स के पास कि बच्चों में वो स्किल्स डेवलप कर सके, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन अपने पाँव पे खड़ी हो सके। कुछ दिन पहले इस स्कूल ने अपना एनुअल डे बनाया था, आज ये फिर स्कूल स्पोर्ट्स डे बना रहा है अपने बच्चों को इनकरेज करने के लिए। और जाहिर सी बात है, इस पैमाने पर, इस सतर पर कोई स्कूल ऐसा कर रहा है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आज सभी बच्चों को स्पोर्ट्स डे के दिन यहाँ पर एक भव्य प्रोग्राम रखा गया है IDRS के द्वारा, जो सैनिक कॉलोनी चौहदी में है, इंटरनेशनल डेली राइजिंग स्कूल। और पढ़ाई के साथ साथ इन बच्चों को उस लेवल तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे ये भारत को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट कर सके, उसी की तैयारी अंदर चल रही है। मेरे साथ कुछ पेरेंट्स हैं। सर क्या नाम है आपका? गुरमीत सिंह। गुरमीत जी, हमने देखा कुछ देर पहले स्कूल ने एनुअल डे मनाया, आज स्पोर्ट्स डे बना रहे हैं, तो क्या लगता है कितना ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ ये स्पोर्ट्स? मैं आपको बता दूं कि ये स्कूल बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करता है। मेरी एसोसिएशन इस स्कूल के साथ बहुत पुरानी है। मेरा बच्चा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब उसने पढ़ना स्टार्ट किया तब से DRS, फिर उसके बाद IDRS में आ गया, और यहाँ पे भी 4-5 साल हो गया इनके कैंपस को। और एक चीज़ स्कूल की मानी जाने वाली है, वो ये है कि ये ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं। एकेडमिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो। पर्टिकुलरली अतुल सर जो इस स्कूल को मैनेज कर रहे हैं एज ए प्रिंसिपल, उनका बच्चों को पर्सनल टच रहता है उनका हर बच्चे के साथ। शुक्रिया। मैम आपका नाम? मेरा नाम गगनप्रीत। गगन जी, थोड़ा बताएंगे कि आज स्पोर्ट्स डे ये स्कूल मना रहा है, कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए ये एक्टिविटी भी? सर पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटी तो बहुत ज़रूरी है सर, और बच्चे इस चीज़ में इसके साथ जाके पढ़ना, दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करें तो बहुत अच्छा है मेरे ख्याल में। आपको लगता है कि स्कूल उस हर लिहाज से बच्चे को तैयार कर रहा है? बिल्कुल सर हमारा बेटा स्टार्टिंग से इसी स्कूल में है, बट जो भी कुछ सीखा उसने इसी स्कूल से, आज वो काफ़ी अच्छी हाथ पे, मुझे अच्छा लग रहा है स्कूल। अपने बेटे की ओवरऑल पर्सनैलिटी से आप सेटिस्फाई हैं? सर बिल्कुल, मेरा बेटा स्कूल में भी टॉपर ही है, तो सर वैसे भी अच्छा है, हर तरह मैं उसके साथ खुश हूँ। मेरे साथ कुछ और पेरेंट्स भी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम आपका नाम? डॉक्टर रुचिता महाजन। डॉक्टर साहब, आप एक पेरेंट भी हैं, इससे यहाँ स्कूल में आए हैं, क्या लगता है आज स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है, कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए? I'm seeing this sports day happening after 5 years, after a gap of 5 years. It's a very heartwarming thing for me, and especially in this digital world, if you are celebrating sports day, that is very, very important, because that brings the confidence in the children, the self-discipline, the teamwork, and I have seen that dedication, the enthusiasm in the children, and plus the dedication in which the school administration have put up. It is marvelously planned and well meticulously arranged. Hats off to the administration. इंटरनेशनल डेली राइजिंग स्कूल ने आज रुला दिया। उन्होंने वो यादें ताज़ा कर दी, पहलगाम में जो कायरतापूर्ण हमला जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया था, जिसमें हमारे टूरिस्ट जो हैं वो शहीद हुए थे। उसके बाद भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, वो पूरा विजुअलाइज करवाया आज IDRS ने अपने स्पोर्ट्स डे वाले दिन। और यकीन मानिए, जितने भी लोग बैठे थे, सबकी आंख में आंसू थे।
रूमा सिंह और सोफिया कुरैशी ने जिंदा होकर आइडियल स्कूल के बच्चों के रूप में जिंदा होकर एक मिसाल कायम की है, ताकि हमारे देश के स्कूल के बच्चे ये जान सकें कि हमारा देश किस दौर से गुजर रहा है। ये वही दो मासूम बच्चे हैं जिन्होंने बाखूबी उसको अपने अंदर समेटा। मेरे साथ हैं, आपका नाम क्या बेटा? आरोही सिंह। आरोही जी, आज आप क्या बने थे? कर्नल सोफिया कुरैशी। आपने जो बोला उसमें, वो जो कॉन्फिडेंस था, वो जो स्पीच थी, काफी लोगों को रुला दिया आपने वहां पर। एग्जिट क्या था वो? सर, ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी रणनीति और हमारी तैयारी और हमारे जज्बे ने एक बार फिर पूरी दुनिया को ये दिखाया है कि भारत ना केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने में सक्षम है, बल्कि किसी भी चुनौती का सामना करने में पूर्ण समर्थ है। हम ये जानते हैं कि भारत कभी किसी पर पहला हमला नहीं करता, लेकिन हमेशा अपने सम्मान के लिए खड़ा रहता है। दुनिया ये जान ले कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपने सम्मान की रक्षा के लिए हम हमेशा खड़े रहते हैं। आप क्या बने थे बेटा? आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृषि शर्मा और मैं विंग कमांडर व्योमिका सिंह बनी थी। क्या वो एग्जैक्ट लाइन थी जिसने लोगों को रुला दिया उसमें? कि हर ये जीत सिर्फ हमारी सेनाओं की नहीं थी, बल्कि हर उस भारतीय की थी जो न्याय, एकता और देश की गरिमा पर विश्वास रखता है। आपको लगता है कि आपने ये जो एक्ट किया, जो एक उसको एक बार फिर उस पूरे एपिसोड को जिंदा किया, ये जरूरी है स्कूलों में दिखाना? यस सर, ताकि हर बच्चे को पता चले कि भारत ने क्या किया और उन्हें हर समय गर्व महसूस हो कि वो एक भारतीय है। क्या कहेंगी आप? सर, कि जो पहलगाम में अटैक हुआ था वो सिर्फ स्कूल की किताबों तक सीमित ना रहे, वो विजुअलाइज जो हमारे स्कूल ने आज करवाया अपने स्पोर्ट्स डे में, वैसे बच्चों को मोटिवेट करे कि हमारे देश के आर्मी ने क्या क्या नहीं किया उनके लिए। ये बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि देश की बागडोर इन्होंने ही संभालनी है। यस सर। शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने जो किया वो काबिले तारीफ था, वो काबिले। आप इसको समझते हो ना? जी सर। या सिर्फ एक्ट तक सीमित था? नहीं सर, हम समझते हैं कि वो समय भी बहुत मुश्किल था, बहुत से लोगों के घर उजड़े, पर हमारी सेना ने वो बदला लिया और हम आज गर्व करते हैं कि हम भारतीय हैं। आपको लगता है कि स्कूल के हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि उस दिन क्या हुआ था? ये छुपाने वाली बात नहीं है। यस सर, पता होना चाहिए। बिल्कुल पता होना चाहिए। और जिन लोगों को आपने आज रुलाया है उसका क्या है? वो आंसू भी दुख के थे, अपनों के लिए थे। यस सर। उन आंसुओं की कीमत है। यस। शुक्रिया। इन दो मासूम बच्चों ने जो एक एक्ट के तहत जो विजुलाइज किया पहलगाम अटैक को और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को, काबिले तारीफ था। और मुझे लगता है कि इंटरनेशनल डेली राइजिंग स्कूल जो कर रहा है, मैंने पहले कहा कि हर बच्चे को पता होना चाहिए कि भारत किस दौर से गुजर रहा है और रिएक्ट कैसे करना है, हमारे दोस्त कौन है, हमारे दुश्मन कौन है। क्योंकि यही वो हाथ हैं, यही वो लोग हैं, यही वो ताकत है जो आने वाले दिनों में भारत को संभालेगी। और इंटरनेशनल डेली राइजिंग स्कूल, यकीन मानिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैं, गूस बम्प आ गए थे जब मैं इनका वो एक्ट देख रहा था। काबिले तारीफ। क्या नाम है आपका? सूर्या। क्या आपका क्या रोल है? ये टेररिस्ट। क्या बात कर रहे हो यार? क्या करना चाहते हो? हम देश की पीस को तबाह करना चाहते हैं। हाँ। फिर हमारे प्यारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स आएंगे और वो हमारे देश को फिर से बचाएंगे। फिर से बचाएंगे। तो आप वाकई सही जिंदगी में क्या करना चाहते हो? मैं सही जिंदगी में कुछ ऐसा ही करना चाहता हूँ। मैं इंडियन आर्मी की तरफ से टेररिस्टों को मारना चाहता हूँ। मारना चाहते हो? तो ये रोल क्यों आपने चुना अभी फिर? क्योंकि ये रोल हमें दिया गया था। ये दिया गया था। आपको क्या रोल मिला है? वो दिख रहा है टेररिस्ट का ही। जी जी। क्या ये पूरा सीक्वेंस क्या है? सर, हमने ऑपरेशन सिंदूर की वो पूरा एक्टिंग करने हैं। जी 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 जी। आपको लगता है कि इस तरह के जो रोल आपको करने को मिलते हैं, अपने देश को समझने का मौका भी मिलता है? क्या कुछ गुजरा है, किस हालात से गुजरा है हमारा देश, उससे मिलता है, उससे सीख भी मिलती है? जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल मिलती है। कि आप अपनी रियल लाइफ में क्या करना चाहते हो? कोई गोल है? सिविल सर्विस में आईएएस। जी, आईएएस बनना, ऑफिसर बनना है, देश की सेवा करनी है। जी सर। तो ये रोल उसके बिल्कुल विपरीत है। करना पड़ता है। ऑल द बेस्ट। ये भी एक हुनर है, एक टैलेंट है। निधि जी से मुलाकात होगी, शायद सब आप जानते होंगे इनको मैंने इमोशनल होते हुए भी देखा। मैम, आप इस स्कूल का आज हिस्सा हो, आपके बच्चे यहाँ जाए? हाँ, मेरे दोनों बच्चे यहाँ पढ़ते हैं।
सबसे वो मोमेंट क्या था यहाँ पे आपको लगा कि वाकई इन्होंने कुछ किया है? ये ऑपरेशन सिंदूर और जो इन्होंने वो प्लेटफॉर्म पे बच्चों को दिखाया, मुझे वो बहुत इमोशनल हो गई मैं उस चीज़ को लेके, क्योंकि हमारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए सही क्या है और हमारे लिए गलत क्या है। ऑपरेशन सिंदूर के जो उस प्ले के दौरान मैंने चीज़ें देखी कि बच्चों में एक डिफरेंस आना चाहिए कि नहीं, हम फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर आके भी कुछ हमारे लिए मतलब सही क्या है और गलत क्या है। तो मैंने देखा कि काफ़ी पेरेंट्स की आंखें नम हो गई। हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स उस प्ले को लेके इमोशनल हो गए थे। इट वाज अ वेरी गुड प्ले। तो मुझे लगता है कि ये स्कूल्स को ये चीज़ें दिखानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी फैंटेसी चीज़ें हम लोग दिखाते हैं स्कूल्स में, तो उससे बाहर आके ये चीज़ें भी लाइव होनी चाहिए। रियल थिंग्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड, ताकि बच्चों को भी डिफरेंस पता चले और बच्चों को भी पता चले कि हम किस वर्ल्ड में जी रहे हैं, हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। मैं स्कूल का मैनेजिंग डायरेक्टर राघव मेरा नाम है। राघव साहब, आपने जो कोशिश की, आपको क्यों लगता है कि बच्चों को इंटेलेक्चुअल तो बनाना है, अच्छी शिक्षा तो देनी है, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स भी उतना ही ज़रूरी है? ये हमारा प्रोग्राम एक स्पोर्ट्स कम कल्चरल एक्टिविटी का एक पार्ट था, जो एक इवेंट की तरफ से हमने पूरा किया। और ये बच्चों को हम ये बताना चाहते थे कि इसमें बच्चों को इमोशनल प्लस इंटेलेक्चुअल नॉलेज देना चाहते थे, जो कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई तक नहीं सीमित रहे, इमोशनल प्लस भारत के स्किल्स के हिसाब से एक स्टैंड हो सके। मेरे साथ सुपिंदर जी हैं, चेयरपर्सन हैं IDRS की, और इनसे बात करना आज बहुत ज़रूरी था। मैम, सवाल ये है कि आपने स्पोर्ट्स डे आज बनाया, काबिल तारीफ़ है, लेकिन वो जो एक पल था, यहाँ आपने पहलगाम और सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर को रीमेक किया, ये आइडिया कहाँ से आता है और ये ज़रूरी क्यों था? सर, ऑपरेशन सिंदूर तो हम सबको पता है, हम सब जानते हैं इस बारे में, पर हम चाहते थे अपने बच्चों को फैंटेसी की दुनिया से बाहर निकालें, उनको बताएं कि एक्चुअली ऑपरेशन सिंदूर है क्या। यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स थे या बड़े जो भी उनके साथ ग्रैंड पेरेंट्स आए थे, उन सब की आंखें नम थी ऑपरेशन सिंदूर देख के। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर बच्चों ने रियलिटी में ऐसे दर्शाया है कि जैसे लिटरली उनके अंदर सोल्स ही आ गई हैं सोल्जर्स की। आपको लगता है मैम कि इस तरह के जो करैक्टर आपने प्ले करवाए अपने स्कूल के बच्चों से, इससे देशभक्ति भी पैदा होगी, देश के प्रति प्रेम भी पैदा होगा? सर, मुझे लगता है बुक्स पढ़ाने से या टीवी में दिखाने से बेटर है कि बच्चों को इन्हीं प्लेस के थ्रू ही रियलिटी बताई जाए, फैंटेसी की दुनिया से बाहर निकाला जाए कि वो जो हम टीवी पे देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है जो आज बच्चों ने प्रेजेंट किया है सब पेरेंट्स के सामने, और पेरेंट्स को भी मालूम है रियलिटी यही है। इंटरनेशनल डेली राइजिंग स्कूल का ये वीडियो यहाँ तक पहुँचता है, जिस स्कूल तक पहुँचता है, मुझे लगता है कि आपको फैंटेसी की दुनिया से बाहर आकर इस रियल थिंग को बच्चों के सामने रखना चाहिए, जैसा कि इंटरनेशनल डेली राइजिंग स्कूल के ऑनर्स ने किया, इनके ऑफिशियल्स ने किया। काबिले तारीफ है, हेड्स ऑफ। और आज मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि इस इवेंट का मैं हिस्सा था, मैं साक्षी था। उन बच्चों का जज्बा, वो कॉन्फिडेंस, वो देश प्रेम मैं अपनी आंखों से देख सका। स्कूल के प्रिंसिपल मेरे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, डॉक्टर अतुल हंस। डॉक्टर साहब, मैंने देखा कि आपने थोड़ी देर पहले एनुअल डे भी मनाया, आज स्पोर्ट्स डे। आपको लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ ये एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? सर, ऐसा है कि कहा जाता है कि बच्चे ना देख के ज़्यादा सीखते हैं और करके ज़्यादा सीखते हैं। तो जैसे हमारे बच्चों में आजकल वैल्यूज़, लाइफ स्किल्स कम होते जा रहे हैं, यही एक तरीका बचा है स्कूल्स के पास कि बच्चों में वो स्किल्स डेवलप कर सकें, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन अपने पाँव पे खड़ी हो सके और अपनी लाइफ प्रॉपर्ली जी सके। सर, इंटरनेशनल डेली राइजिंग स्कूल ने पेरेंट्स को अपने स्कूल में बुलाकर रुला दिया आज। बिल्कुल सर, रुला दिया। अल्टीमेटली जैसा मैम ने भी, हाँ, जैसा मैम ने कहा कि जब तक देशभक्ति चीज़ को देख के या सुन के गूज बम्स खड़े ना हो और आंखों से पानी ना आए, तब तक वो देशभक्ति नहीं है। सर, शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। और मैं यकीन मानिए, मैं आपसे ये साझा कर रहा हूँ कि जो एपिसोड हमने अपनी आंखों से यहाँ देखा, शायद कैमरा वो इंसाफ कर सके कि वो महसूस आप भी कर सको। और जाहिर सी बात है, बच्चों को अपनी रियल थिंग के साथ फेस टू फेस करवाना IDRS ने आज वही किया है। काबिले तारीफ़ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये देशभक्ति का जज्बा, अपने देश से प्यार, भारत को इन्हीं बच्चों की ज़रूरत है जो आने वाले दिनों में देश इन्हीं के हाथों में जाना है। तो ये हाथ मजबूत चाहिए, ये दिल भारत के लिए धड़कता होना चाहिए। उसी की कोशिश आज इंटरनेशनल डेली राइजिंग स्कूल ने की है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।